चार चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसके अंदर बड़ी कन्फ्यूजन होती है हमारे माशरे में। और हम लोग इसी डिलेमा में फंसे रहते हैं कि हमने इन चार चीज़ों को कैसे डील करना है। और जैसे कि मैं आपको बारहा दफ़ा बता चुका हूँ कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट फेसबुक कि आपने फेसबुक पे अपनी कैंपेन कैसे लॉन्च कर देनी है, बल्कि आपने एक माइंडसेट डेवलप करना है। कैसा माइंडसेट जो इस स्किल सेट को अक्वायर करने के बाद मार्केट में कुछ कर सके, डिलीवर कर सके। तो आपकी ट्रेनिंग्स ना सिर्फ ये कि उस स्किल सेट को एक्वायर करना है, बल्कि आपने अपने जहन को भी उस तरह ट्रेन करना है कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल स्टार्टअप या एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर या एक ऐसा शख्स जो दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसकी सक्सेस हो सके, वो सक्सेसफुल हो सके। तो हमने इन चीज़ों को भी साथ साथ हम डिस्कस कर रहे हैं और बार बार इन टॉपिक्स को लेकर आ रहे हैं। तो ये चार चीज़ें जिसके अंदर बड़ी कन्फ्यूजन होती है। लेट्स स्टार्ट विद दीज फोर थिंग्स। एक है ऑब्सेशन, एक है मोटिवेशन, एक है तवक्कुल और एक है तौफीक। तो इन चारों को हम एक एक करके बात करते हैं। मोटिवेशन उस आरज़ू को कहते हैं जो इंसान किसी चीज़ के हवाले से होती है कि वो कहता नहीं यार मैंने ये काम करना है। सही है। बहुत सारी जगहों पे इंसान मोटिवेटेड होता है, मैंने ये बिज़नेस का स्टार्ट लेना है, मैंने ये स्किल अक्वायर करना है, मैंने ये चीज़ हासिल करनी है। तो बीइंग मोटिवेटेड इज़ वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। मोटिवेशन की मैस्लो की एक थ्योरी है, वो भी आप जाके पढ़ सकते हैं, नेट पर रिसर्च कर सकते हैं कि किस किस्म की मोटिवेशन होती है, इंसान किन किन चीज़ों से मोटिवेट होता है। बहरहाल हम सब के डिफरेंट मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं। कुछ लोग पैसों से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग जो है वो फेम से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग अप्रिसिएशन से मोटिवेट होते हैं। और वो विद पैसेज ऑफ टाइम आपकी मोटिवेशन जो है वो वक्त के साथ चेंज होती रहती है। बहरहाल मनी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशन जिसके ऊपर हम लोग, क्योंकि पाकिस्तान में रह रहे हैं और अमूमी तौर पर हमारे यहाँ लोग इतने ज़्यादा फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, तो हमारी नज़र में मोटिवेशन में एक बहुत बड़ा फैक्टर मनी का भी होता है। लेकिन ये मोटिवेशन जब आप हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये ऑब्सेशन में क्रिएट हो जाती है। और जब किसी भी चीज़ के बारे में आप ऑब्सेस होना शुरू हो जाते हैं तो वो फिर आपकी तबाही का बाइस बन जाती है। आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट थे, आप मोटिवेटेड थे कि आपने कोई बिज़नेस लॉन्च करना है और आपने फॉर एग्जांपल आपका टारगेट था कि यार मैं एटलीस्ट 6 फिगर्स में इस बिज़नेस से अर्निंग करना शुरू कर दूं। यहाँ तक तो ये चीज़ बहुत अच्छी है और आप इसमें मोटिवेटेड हैं, तो बहरहाल ये आपको फ़ायदा देगी, आपके गोल की तरफ जाने के लिए एक बहुत यूज़फुल पावर है। लेकिन अगर आपने इसी चीज़ को ऑब्सेशन में ले लिया, फॉर एग्जांपल आपका बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं हुआ और आप फेलियर की तरफ चले गए, या आपकी स्ट्रेटजी अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हुई और आपका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन वो जो आपका ऑब्सेशन है कि नहीं यार मैंने 6 फिगर्स में लेना है, अब क्या है कि आप राज़ी नहीं हैं, आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी नहीं है। वो ऑब्सेशन अब आपके लिए, आपके साथ में आपके दोस्त अहबाब के लिए, आपके घर वालों के लिए, जो आपसे लोग मोहब्बत करते हैं, उनके लिए एक मसले का बाइस बन जाता है, जो कि हर वक्त आपका मूड ऑफ रहेगा, आप गुस्से में रहेंगे, आप चिड़चिड़े रहेंगे, आप लड़ेंगे लोगों से, आप रोड पर चलते हुए लड़ेंगे, आप ऑफिस में लोगों से नाराज़गी का इज़हार करेंगे, क्योंकि आपने अपनी फीलिंग्स को समझा नहीं कि कब आपकी फीलिंग्स मोटिवेशन से निकल कर ऑब्सेशन की तरफ चली गई हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों से ऑब्सेस हो जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि ऑब्सेशन उनकी पूरी पर्सनैलिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, बल्कि एट द एंड उस कारोबार को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही होती है जिसके पीछे वो पड़े हुए होते हैं। और जिस चीज़ के पीछे आप ऑब्सेस होना शुरू होते हैं, तो चूंकि आप ऑब्सेस होते हैं तो आप अपनी बदतमीज़ी और अपनी चिड़चिड़ाहट की वजह से और अपने गुस्से की वजह से और अपने टेम्पर पे कंट्रोल ना करने की वजह से आपका माइंड कंट्रोल आप नहीं हो पाता और आप रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। तो बजाय इसके कि आप उस मसले से बाहर निकलें, आप उस मसले के अंदर और ज़्यादा धंसते चले जाते हैं। तो मुद्दा ये है इन दो चीज़ों के दरमियान में कि आपको बिल्कुल, हम लोग बोलते हैं कि आप मोटिवेट रहें, आप अपने आप को मोटिवेट रखें, लेकिन आप ज़रूर इस बात को चेक करते रहें कि कब आपकी मोटिवेशन ऑब्सेशन में कन्वर्ट तो नहीं हो रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोटिवेशन ऑब्सेशन की तरफ जा रही है, और अगर जा रही है तो उसमें चेक एंड बैलेंस लगाएं और जो भी सिचुएशन है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, प्रोग्रेस करें। अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ आप बेहतर हो रहे हैं, आज से पहले आपको कुछ नहीं पता था, अब आपको फेसबुक के बारे में पता लग गया, अब आपको बिजनेस के बारे में पता लग गया, आपने अपना पहला स्टार्टअप लॉन्च कर दिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, आपकी कुछ प्रोडक्ट्स सेल आउट होना शुरू कर दी, इट्स अ थिंग टू बी हैप्पी विद, इस पर आप खुश हों। तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर खुश होना, छोटी छोटी चीज़ों पर मुतमईन होना, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना कि ये आपकी ज़िंदगी में एक अचीवमेंट है, ये
आपको मोटिवेट रखेगी और आपको ऑब्सेस नहीं होने देगी। लेकिन होता ये है कि आजकल जो ट्रेनर्स अवेलेबल हैं और जो एक बहुत सारे लोग, हमें आपको देखा होगा इंटरनेट के ऊपर भी लोग मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज लेकर आ रहे होते हैं, तो कहते हैं जी टारगेट्स बनाएं, $1 मिलियन का टारगेट है जी, आप नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आप मिलियनर बन सकते हैं, आप क्यों नहीं बन रहे, आप करोड़पति बन सकते हैं, फलाना शख्स तो बन गया था। तो ठीक है, आपको शौक है, आप ज़रूर मिलियनर बनने की कोशिश करें, आप करोड़पति बनने की कोशिश करें, लेकिन उस करोड़पति बनने के चक्कर में अगर आपने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी, अगर आप मोटिवेशन से ऑब्सेशन में आ गए, तो होगा ये कि करोड़पति तो क्या, आप किसी एक अच्छी बेसिक लाइफस्टाइल भी अपना नहीं गुजार पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप आपकी अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे, आप शादीशुदा नहीं हैं तो अपने वालिदैन को मिसट्रीट करना शुरू कर देंगे, आप अपने कीमती दोस्त जो आपके असासे हैं उनके साथ आप गलत तरीके से डील करेंगे, अगर आप किसी ऑफिस में हैं तो अपने एम्प्लॉय से गलत डील करेंगे। तो ऑब्सेशन और मोटिवेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे माशरे का हिस्सा है। हम लोग मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होते होते ऑब्सेस हो जाते हैं। तो ये तो मोटिवेशन और ऑब्सेशन की थ्योरी है। नाउ कमिंग बैक टू अनदर टू थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो चूँकि हम एक मुस्लिम इस्लामी माशरे में रह रहे हैं तो अक्सर हमें दर्स तदरीस में भी सुनने को मिलता है, जुम्मे के खुतबों में भी सुनने को मिलता है कि जी तवक्कल करना है, अल्लाह पे भरोसा रखो। तो अल्लाह पे भरोसा और तवक्कल क्या चीज़ है और इसको किस तरह डील करना, तवक्कल होता क्या है। हमारे यहाँ कंपनी डाउन जा रही है, आप लॉस में जा रहे हो, आपकी बिजनेस, आपको कोई सक्सेस नहीं मिल रही और आपको बोला जा रहा है कि यार अल्लाह पे भरोसा रखो, यकीन रखो, तवक्कल करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो नहीं जी, ये तवक्कल क्या एन अगेंस्ट है, इट्स नॉट द तवक्कल जो हमें बताया गया है। तवक्कल का मतलब ये होता है कि आपने पहले उससे रिलेटेड जितने भी असबाब हैं उनको इख्तियार करना है, उनको एग्जीक्यूट करना है, और असबाब को इख्तियार करने के बाद आपने अल्लाह पे छोड़ना है और फिर अल्लाह पे भरोसा करना है और तवक्कल करना है। तवक्कल के लिए इट इज़ नेसेसरी कि जितने भी उसके रास्ते हैं जो आपके दिमाग में आ सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं, जो आप लोगों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ये बंदा सक्सेसफुल है, आपका फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव था कि आप 6 फिगर्स में अर्न करना शुरू कर दें, आपने अपनी फैमिली में, अपने इर्द गिर्द अपनी स्टडीज़ करके, ट्रेनिंग करके 10 चीज़ों से आपने समझा कि अच्छा जी 6 फिगर्स अर्न करने के लिए लोग क्या करते हैं, या बियॉन्ड दैट आपका कोई $1 मिलियन का फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव है, तो आपने सीखा समझा कि अच्छा जी $1 मिलियन की अगर इस बंदे की वर्थ है तो उसने किस तरह जनरेट करी, उसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो वो सारी चीज़ों को आपको करना पड़ेगा, वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उनको एग्जीक्यूट किए बगैर अगर आप बोलें कि जी मेहनत में से नहीं होगी, मैं स्किल्स लर्न नहीं करूँगा, मैं एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करूँगा, मैं फेलियर नहीं बर्दाश्त कर सकता, लेकिन मैं जो हूँ वो तवक्कल कर रहा हूँ, तो ये तवक्कल के एन अगेंस्ट है। तो आपके बस में जो कुछ है आप वो सब कुछ लगाने के बाद फिर तवक्कल करते हैं, फिर अल्लाह पे भरोसा करते हैं कि हाँ जी ये काम अब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, मैंने अपनी दानिश से जो कुछ हो सकता था, मैंने एक ट्रेनर से ट्रेनिंग ली, मैंने पैसे खर्च करे, मैंने जो है अपनी वेबसाइट लॉन्च करी, मैंने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करी, मैंने उसको मार्केट किया, मैंने उसको पोजीशन किया, मैंने अपनी जान लगाई, मैंने उसमें वैल्यू ऐड करी, मैंने उसके एड्स रन किए, मैंने कस्टमर को सपोर्ट दी, मैंने उसको डिलीवर किया। तो ये है तवक्कल। आप पहले उन चीज़ों को करें तो सही, अब करना है नहीं हमने, और हम बोलते हैं कि जी हम जहाँ थे वहीं के वहीं हैं, तो ये तो, और हम बड़े अल्लाह वाले हैं, हम बड़ा अल्लाह पे भरोसा करते हैं, तो माजरत ये अल्लाह पे भरोसा नहीं है, ये जो है गलत तरीक़ाकार है। तो तवक्कल को तरीके से करें। और तवक्कल की डेफिनेशन मैंने बता दी कि तवक्कल तभी होता है जब आप उससे रिलेटेड जितनी भी असबाब हैं, जितने भी एंगल्स हैं, जो दुनियावी असबाब हैं, आपने वो सब इख्तियार करने हैं, और वो इख्तियार करने के बाद अगर फिर रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपने अल्लाह पे भरोसा करना है। हो सकता है वो चीज़ आपके लिए अभी सूटेबल ना हो सकता है अल्लाह ताला आपको बाद में वो गिफ्ट देना चाह रहे हो, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर वो चीज़ देंगे, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर इट। तो फिर तवक्कल शुरू होता है। चौथी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है तौफीक। आपने सुना होगा अक्सर लोगों से बात हो रही होती है, किसी बंदे ने कोई अच्छा काम किया तो उससे बोला भाई ये आपने तो बड़ा अच्छा बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया है, और जो है वो कहता है यार मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ आपसे। तो अगला बंदा आगे से उसको जवाब में बोलता है कि जी आप इंस्पायर्ड हैं तो आप भी ये शुरू करें। तो वो कहता है कि बस जी दुआ करें कि मुझे तौफीक मिल जाए। तो ये एक माज़त के साथ बहुत बड़ी टोपी होती है जो हम अपने आप को दे रहे होते हैं और दूसरे लोगों को हम दे रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, और बहरहाल अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि जी तौफीक के लिए दुआ करें। तौफीक तो हमें मिली हुई है। तौफीक किसे कहते हैं? तौफीक किसी चीज़ को नहीं कहते कि कोई खुदाई आपके अंदर कोई स्किल सेट आ जाएगा, अगले दिन आप मिलियनेयर बन जाएंगे, अगले दिन आपका प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा, अगले दिन आपका स्टार्टअप एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगले दिन आपकी एफिलिएट की वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी, आपका अमेजॉन का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, आपकी यूट्यूब का चैनल बन जाएगा और उस पर आपको $1000 आने लगेंगे। ये तौफीक ऐसे नहीं होती कि कोई खुदाई कोई पावर मिलेगी आपको और आप अगले दिन उस पर आ जाएंगे। तौफीक का मतलब ये है कि वही असबाब जो उस चीज़ को करने के लिए रिक्वायर्ड है, क्या वो आपके पास मौजूद है?
या नहीं। अगर आप फॉर एग्जांपल एक यूट्यूब का चैनल लॉन्च करना चाह रहे हैं, क्या आपके पास लैपटॉप मौजूद है, क्या आपके पास एक डिसेंट कैमरा मौजूद है, क्या आपके पास माइक है, आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, सफिशिएंट मनी मौजूद है, क्या आपके पास कोई टॉपिक है आपके जहन के अंदर है, तो बस दैट्स इट, नाउ यू हैव टू गो फॉर इट। तौफीक आपको मिल गई। अब एक शख्स है वो कहता है जी मुझे जो है ना बिजनेस की तौफीक मिल जाए, तो बिजनेस की तौफीक यही थी कि आपको आपके पास 4 पैसे मौजूद हैं, आपके पास एक आइडिया मौजूद है, अब आपने ट्रेनिंग भी ले ली फेसबुक की, तो अब आपको तौफीक ऑलरेडी मिल चुकी है। नाउ इट्स टाइम टू गेट प्रैक्टिकल। तो तौफीक को समझना है। तौफीक हम बहुत सारे लोगों को मिली भी होती है, लेकिन वो उस तौफीक को समझ नहीं रहे होते कि उनको तौफीक मिली हुई है, तो वो धोखा दे रहे होते हैं अपने आप को और अपना नुकसान कर रहे होते हैं। तो आपने इस चीज़ को समझना है कि तौफीक हमें मिली भी होती है, लेकिन हम उस तौफीक को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होते। तो ये 4 चीज़ें हैं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम अक्सर धोखा खाते हैं। और जैसे मैंने आपको जिक्र किया है कि ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ हमने स्किल सेट डेवलप नहीं करना, बल्कि एक माइंडसेट भी डेवलप करना है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का माइंडसेट, एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर का माइंडसेट, एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर का माइंडसेट, एक ऐसा माइंडसेट जो कि कुछ डिलीवर कर सके, जो एग्जीक्यूट कर सके और फिर अपने फेलियर से लर्न कर सके, ऐसा माइंडसेट जो फेलियर को एम्ब्रेस कर सके। तो मोटिवेशन कब है ज़रूरी, कब ऑब्सेशन होती है, उसको किस तरह चेक एंड बैलेंस करना है, तवक्कल के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होते हैं और तौफीक का धोखा क्या है, मैंने आपको ये चारों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। आई होप कि आपके लिए वैल्यूएबल और यूजफुल होंगी। नेक्स्ट वीडियो पे बात करते हैं किसी और टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।